हॉस्पिटल की चौथी मंजिल का कॉरिडोर एंटीसेप्टिक की तीखी गंध से भरा हुआ था। सफ़ेद दीवारें, छत पर टिमटिमाती ट्यूबलाइटें और बीच-बीच में बीप करती मशीनों की आवाज़ सब मिलकर एक अजीब सी घुटन पैदा कर रहे थे। रियान के वार्ड के बाहर सब खड़े थे। राधिका दीवार से सटी खड़ी थी। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। बस एक ही दुआ उसके दिल में थी, हे भगवान, मेरे रियान को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तभी पीछे से अचानक एक हंगामे की आवाज़ आई, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? सबने एक साथ मुड़कर देखा और जो दृश्य सामने था उसे देखकर सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पीछे कॉरिडोर में दिव्यांश एक डॉक्टर का कॉलर पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी ज्वाला थी। वो डॉक्टर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर दिव्यांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? मैं पागल नहीं हूँ। ये कहते हुए उसकी पकड़ कसती जा रही थी। दरअसल वह डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नया था। फ़ोन पर बात करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। सामने से आते दिव्यांश पर उसका ध्यान नहीं था और दोनों टकरा गए। डॉक्टर का संतुलन बिगड़ा, फ़ोन गिरा। ये देखकर दिव्यांश ने सॉरी बोला, लेकिन डॉक्टर ने गुस्से में उसे धक्का दिया और उसने बिना सोचे समझे कह दिया, देखकर नहीं चल सकते क्या? पागल हो क्या? बस यही शब्द दिव्यांश के कानों में आग की तरह गूंज गया। किसे पागल कहा? दिव्यांश की आवाज़ गहरी और खतरनाक हो गई थी और उसने उसे पकड़ लिया। अरे कोई है? इस पागल को हटाओ यहाँ से, प्लीज़ हेल्प। डॉक्टर अब सब सच में डर गया था और वह चिल्ला रहा था। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सबके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। ये आवाज़ सुनकर समीर, जो कि दिव्यांश के जिद करने पर उसे लेकर आया था, क्योंकि दिव्यांश घर पर राधिका के पास जाने को कह रहा था और फिर चीज़ें फेंकने लगा, इसलिए उसे दिव्यांश को यहाँ लाना पड़ा। समीर तुरंत आगे बढ़ा, दिव्यांश छोड़ो उसे, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन दिव्यांश तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी पकड़ और कस गई। तभी राधिका भागकर उनके बीच आई। दिव्यांश प्लीज़ छोड़िए उसे। उसकी आवाज़ में विनती भी थी और चिंता भी। दिव्यांश ने राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। डॉल, इसने मुझे पागल कहा, उसने अपने बच्चे वाली अंदाज में कहा। ये सुनकर डॉक्टर, अरे पागल है तो पागल ही बोलूँगा। और आप मैडम, आपको भी पता होगा कि पागलों को ऐसे खुला छोड़ना सेफ नहीं है। दिव्यांश ने अब राधिका को वहाँ देखकर डॉक्टर को छोड़ दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर राधिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहा, जस्ट शट अप, वो पागल नहीं है। आपको पता नहीं है मैडम, ऐसे मरीजों को यहाँ लाना अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने दोबारा कहा। उसकी बात सुनकर राधिका गुस्से से एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोला तो जहाँ आप खड़े हैं वो इनकी ही जगह है। डॉक्टर हक्का बक्का रह गया और फिर कुछ देर बाद हंसकर, अरे ये दोनों ही पागल हैं, अरे कोई निकालो इन्हें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी कायरव तेज कदमों से आगे आया। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई भाभी से ऐसे बात करने की? कायरव की आंखों में खून उतर आया था। डॉक्टर सहम गया कायरव को वहाँ देखकर। सर, मैं तो बस कुछ नहीं, कायरव गुस्से में बोला। तुम्हारी कई शिकायतें पहले भी आई हैं, मरीजों के साथ बदतमीजी, लापरवाही, और आज तुमने हद पार कर दी। उसने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। इसे यहाँ से बाहर निकालो और अभी के अभी इसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाओ। डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सर प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कायरव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बॉडीगार्ड उसे पकड़कर ले गए। कॉरिडोर में फिर सन्नाटा छा गया। दिव्यांश अब भी राधिका के पास खड़ा था। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन चेहरा उदास था। डॉल, उसने धीमे से कहा, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों आ गईं?
उसकी आवाज़ में शिकायत थी, मासूमियत थी। राधिका का दिल पिघल गया। उसने नरमी से कहा, मैं यहाँ रियान से मिलने आई थी। उसे होश आने वाला है और अब वो ठीक हो गया है। ये कहते हुए राधिका के चेहरे पर खुशी थी। रियान, दिव्यांश ने नाम दोहराया। उसके चेहरे पर अचानक नाराज़गी आ गई। उसने रियान को 1-2 बार देखा था। राधिका उसके पास बैठकर बातें करती रहती थी जब वो सोता रहता था। दिव्यांश ने अपने मन में सोचा, अब वो उड़ जाएगा फिर तो डॉल उसके साथ ही रहेगी। नहीं, मेरी डॉल सिर्फ मेरी है। वो राधिका को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। उसकी दुनिया बस राधिका तक सीमित थी। नहीं डॉल, तुम किसी से बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। चलो यहाँ से, मुझे घर जाना है अभी। ये कहते हुए वो राधिका का हाथ पकड़ उसे खींचने लगा। राधिका ने उसे ध्यान से देखा। उसे पता था कि दिव्यांश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बहुत पजेसिव हो गया था। आप पहले माँ के साथ घर चले जाइए, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसने समझाते हुए कहा। आयशा जी भी आगे आईं। हाँ बेटा, चलो मेरे साथ। लेकिन दिव्यांश ने सिर हिला दिया। नहीं डॉल, मेरे साथ जाएगी अभी। वो जिद करने लगा। तभी एक नर्स तेजी से आई। एक्सक्यूज़ मी, रियान को होश आ गया है, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा बात मत कीजिएगा, वो अभी बहुत कमज़ोर हैं। बस इतना सुनना था कि राधिका के आंसू खुद ब खुद बह निकले। मेरा रियान, उसके होठ कांप गए। वो तुरंत खड़ी हुई और आंसू पोंछे और बिना किसी की बात सुने वार्ड के अंदर दौड़ पड़ी। दिव्यांश भी उसके पीछे बढ़ा। डॉल, रुको रुको डॉल। लेकिन समीर और कायरव ने उसे पकड़ लिया। दिव्यांश, अभी नहीं, समीर ने शांत स्वर में कहा। दिव्यांश को बहुत बुरा लगा। पहली बार राधिका ने उसकी बात नहीं मानी थी। पहली बार वो उसे छोड़कर किसी और के पास भागी थी। उसकी आंखों में चोट थी, गुस्सा था और एक अजीब सा खालीपन। वो झटके से हाथ छुड़ाकर आयशा जी के साथ बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी। उधर राधिका वार्ड का दरवाज़ा धीरे से खोलती है। अंदर हल्की रोशनी थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। रियान बिस्तर पर लेटा था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में ड्रिप लगी हुई। उसे देखते ही राधिका का दिल भर आया। रियान, उसकी आवाज़ टूट गई। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। रियान ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली नज़र साफ हुई और सामने अपनी दीदी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दी, उसने बहुत धीमे से कहा। बस यही सुनना बाकी था। राधिका उसके हाथ को अपने गाल से लगाकर रो पड़ी। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गई। उस पल में दुनिया की सारी आवाज़ें जैसे थम गई हों। बस एक बहन थी और उसका छोटा सा भाई, जो मौत के दरवाजे से वापस लौट आया था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।